आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जो अपने प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए प्रेमिका और उसके परिवार के 4 और सदस्यों की निर्मम हत्या कर देता है। उनकी लाश को खेत में दफन कर देता है। यह कहानी अफसोसनाक होने के साथ साथ पुलिस की नाकामी की भी कहानी है। नाकामी इसलिए कि एक केस ऐसा होता है जो लगभग 48 दिनों तक अनसुलझा रहता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के देवास इलाके की है। देवास इलाके में 13 मई 2021 को एक परिवार के 5 लोग अचानक गायब हो जाते हैं। यह परिवार था मोहनलाल कास्ते का। मोहनलाल की पत्नी ममता, जिनकी उम्र थी 45 साल, उनकी बेटी रूपाली, उसकी उम्र 21 साल, दूसरी बेटी दिव्या जिसकी उम्र 14 साल और एक बेटी पूजा। इसके अलावा इनके रिश्तेदार के बच्चे जिनमें पवन 14 साल। ये कुल मिलाकर 5 लोग 13 मई को अचानक गांव में अपने घर से गायब हो जाते हैं। अब मोहन 13 मई को तो इन लोगों को ढूंढते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार 14 मई को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि एक साथ 5 लोग गायब हैं। पुलिस ने भी इस मामले को हल्के में लिया और कहा कि ये लोग लौट आएंगे, कहीं गए होंगे। घर वाले लगातार पुलिस पर दबाव डालते रहे, पुलिस उन्हें टरकाती रही। धीरे धीरे दिन बीतता रहा लेकिन एक ही घर के 5 लोगों के गुमशुदगी का मामला था और ये बात दब नहीं सकती थी। अब परिवार के साथ साथ ग्राम पंचायत के लोग भी पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगे। फिर इलाके के जितने बड़े नेता थे उन्हें पकड़ा गया और उनको सारी बात बताया गया। जब पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा तब जाकर पुलिस की नींद खुली और पुलिस 5 लोगों को खोजने में लग जाती है। सब कुछ चल रहा था लेकिन 5 का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। अब इस दौरान गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब इस केस में उज्जैन में बैठे हुए बड़े अधिकारी भी शामिल हो गए लेकिन इन 5 का कोई पता नहीं चला। अब पुलिस सभी का मोबाइल सर्विलांस चेक करती है तो पता चलता है कि इनमें से एक जो रूपाली थी 21 साल की लड़की, उसका आखिरी कॉल जो था वह गांव के ही एक लड़के का था जिसका नाम सुरेंद्र था। पुलिस ने सुरेंद्र को उठाया और उससे पूछताछ की। सुरेंद्र ने बताया कि हाँ उसकी दोस्ती है और उसने वो कॉल किया था लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र का मोबाइल भी ट्रेस किया लेकिन उसका लोकेशन 13 मई के बाद से हमेशा गांव में ही मिला। बिना सबूत के आखिरकार पुलिस सुरेंद्र को छोड़ देती है। पुलिस छानबीन में लगी रहती है। इस दौरान में अचानक एक मुखबिर गोपनीय तरीके से पुलिस को खबर भेजता है और कहता है कि अगर इन 5 को ढूंढना है तो आप सुरेंद्र को उठाइए क्योंकि सुरेंद्र को सब पता है और सुरेंद्र के दोस्तों को भी पता है। इसके बाद अब पुलिस सुरेंद्र और उसके दोस्तों पर नज़र रख रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान कानाफूसी के जरिए पुलिस के कानों तक कुछ बातें आती हैं। वो बातें थी जो 21 साल की लड़की थी रूपाली, उसकी और सुरेंद्र का अफेयर चल रहा था। फिर जांच में पता चलता है कि सुरेंद्र की शादी किसी और लड़की से तय हो चुकी है। अब जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो पुलिस का शक सुरेंद्र पर आ जाता है। इसके बाद पुलिस ने 48 दिनों के बाद सुरेंद्र और उसके दोस्तों को उठाया और फिर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और इसके बाद उन लोगों ने सब कुछ उगल दिया। उगलने के बाद उसी देवास में एक जगह है नेमार। पुलिस सुरेंद्र और उसके दोस्तों को लेकर वहां गए और एक व्यक्ति के खेत में उन्होंने इशारा किया कि इस खेत की खुदाई की जाए। जेसीबी मशीन से लगभग 10 फीट गड्ढा खोदने के बाद उस खेत से 5 कंकाल निकलते हैं। फिर लाशों का डीएनए टेस्ट होता है और यह क्लियर हो जाता है कि ये वही 5 लोग हैं। फिर सुरेंद्र से पूछताछ होता है तो सुरेंद्र पूरी कहानी बताता है। सुरेंद्र के मुताबिक
उसका अफेयर रूपाली से था, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो जाती है। ये बात रूपाली को पता चली तो वह नाराज़ होती है और सुरेंद्र से शादी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन सुरेंद्र रूपाली से शादी नहीं करना चाहता था। तो सुरेंद्र ने सोचा कि जब तक रूपाली जिंदा है तब तक उसकी शादी होने नहीं देगी, इसलिए उसने रूपाली, उसकी माँ, उसकी बहन और 2 रिश्तेदार, क्योंकि ये सब एक ही साथ थे, इन्हें धोखे से घर के बाहर सुनसान जगह पर बुलाया और सुरेंद्र और उसके 6 साथियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दिया। और वहीं पास में एक ट्रांसफार्मर के लिए गड्ढा खोदा हुआ था, उन्होंने उन 5 लोगों को उस गड्ढे में डालकर उसमें नमक और यूरिया डाल देते हैं ताकि लाश जल्दी से गल जाए, और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और वे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।